नमस्कार। यूट्यूब चैनल मैथ्स एरा एंड सिविल इंजीनियरिंग बाई आर.पी. व्यास से मैं आर.पी. व्यास क्लास 12th के उन सभी स्टूडेंट्स का हार्दिक स्वागत करता हूं जिनको गणित विषय में चैप्टर 8 जो है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव यानी कि अवकलित के अनुप्रयोग, इसमें कुछ अच्छी बातें समझनी है। आज मैं अपने एक बहुत ही होनहार और प्रिय विद्यार्थी अरसलान की रिक्वेस्ट पर ये वीडियो बना रहा हूँ और ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन क्या है। एक्सरसाइज जो 8.2 है उसमें क्वेश्चन नंबर 2 है, शो दैट एफ एक्स इज इक्वल टू ए रेज टू एक्स वेयर ए इज लेस देन 1 एंड ग्रेटर देन 0 इज डिक्रीजिंग इन आर। अर्थात एफ एक्स बराबर ए की घात एक्स, जहाँ ए का मान 1 से कम और 0 से ज़्यादा है, आर में ह्रासमान फलन है यानी डिक्रीजिंग फंक्शन है। देखिए आर का मतलब क्या, आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा ना, सेट थ्योरी, सेट्स। तो आर का मतलब होता है वास्तविक संख्याओं का समुच्चय यानी कि सेट ऑफ रियल नंबर्स। अब रियल नंबर्स क्या होती हैं? ऑल दोज नंबर्स आर रियल विच कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन ए नंबर लाइन। जिन संख्याओं को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं उनको रियल नंबर्स कहते हैं। ये 0 प्लस माइनस कुछ भी हो सकती है। अब मैं इस क्वेश्चन को दो अलग अलग मेथड से सॉल्व करूंगा। एग्जाम में आप जिस विधि से अच्छा लगे उससे कर सकते हो, मैं आपको दोनों समझा रहा हूँ। फर्स्ट मेथड पहला, देखिए, इफ y इज इक्वल टू एफ एक्स देन y विल बी इंक्रीजिंग इफ dy बाई डी एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड y विल बी डिक्रीजिंग इफ dy बाई डी एक्स इज लेस देन और इक्वल टू 0। ये इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शंस के लिए कंडीशन होती है, यानी कि हम निकालें dy बाई डी एक्स, उसकी वैल्यू 0 या 0 से बड़ी हो तो हम कहेंगे इंक्रीजिंग है, और 0 या 0 से छोटी हो तो वो डिक्रीजिंग है। एक्चुअली एक और टर्म का यूज होता है इसके अंदर, वो होता है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। तो जब स्ट्रिक्टली कहते हैं ना तो उसमें फिर इक्वल टू नहीं आता है, यानी कि अगर डी वाई बाई डी एक्स 0 से बड़ा है तो वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, और डी वाई बाई डी एक्स 0 से छोटा है तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। लेकिन हम ब्रॉड सेंस के अंदर जब कभी बात चलती है कि इंक्रीजिंग फंक्शन है तो हम मोस्टली कह देते हैं 0 से बड़ा है डी वाई डी एक्स, और अगर डिक्रीजिंग है तो 0 से छोटा है। अब मैं इस क्वेश्चन को शुरू करता हूँ। देखिए आपको ये क्या रखा है कि जो एफ एक्स है वो ए रेज टू एक्स है, और ए जो है वो 1 से कम है और 0 से ज़्यादा है। फॉर एग्जांपल ए को आप ले सकते हैं 0 से ज़्यादा है ना, जैसे आपने 1/2 कह दिया, 1/3 कह दिया, 1/4 कह दिया, 3/4 कह दिया, कुछ भी कह सकते हैं। देर आर इनफाइनाइट वैल्यूज ऑफ ए इन बिटवीन 0 एंड 1। तो ये ए की कुछ वैल्यूज मैंने आपको बताई है। अब मैं इस मेथड को फॉलो करूँगा। देखिए अगर एफ डैश एक्स को हमने ए रेज टू एक्स का है, सॉरी एफ एक्स को ए रेज टू एक्स का है, हम एफ एक्स को कई बार वाई भी कह देते हैं, वाई इज ए फंक्शन ऑफ एक्स। नाउ डिफ्रेंशिएटिंग बोथ द साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो वाई का हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, और आप जानते हैं ए रेज टू एक्स का जो डिफरेंशियल होता है वो होता है ए रेज टू एक्स इंटू लॉग ए बेस ई, ये होता है। अब देखिए हमें कहा जा रहा है कि ये जो फंक्शन है ये डिक्रीजिंग है। अब लिखेंगे इफ एफ एक्स इज इक्वल टू ए रेज टू एक्स इज ए decreasing function implies dy by dx is less than 0। हम यहाँ इक्वल टू वाला नहीं करेंगे, लेस देन 0 कर देंगे, उससे भी डिक्रीजिंग ही होता है। अब देखिएगा व्हाट इज डी वाई बाई डी एक्स, ये है ए रेज टू एक्स इंटू लॉग ए बेस ई शुड बी लेस देन 0। यानी अगर हम ये प्रूव कर लें कि ये जो वैल्यू आ रही है ए रेज टू एक्स गुणा लॉग ए बेस ई, ये 0 से कम है यानी कि नेगेटिव है, तो ये फंक्शन ऑटोमेटिकली डिक्रीजिंग प्रूव हो जाएगा। अब कैसे करें देखिएगा, तो इसके लिए आप देखिएगा ये जो आपके आ रहा है एक एक्सप्रेशन, वो ए रेज टू एक्स का गुणा हो रहा है लॉग ए बेस ई से। अब मैं आपको समझाता हूँ। पहले ए रेज टू एक्स की बात कर लेता हूँ। ए आपके लिए कहा गया है
कि 1 से छोटा है और 0 से बड़ा है, और x बिलोंग्स टू r है, लिखा ना यहाँ पे, हमको ये r में करना सारा, ये x बिलोंग्स टू r है। अब x बिलोंग्स टू r का मतलब होता है x नेगेटिव, पॉजिटिव, 0 कुछ भी हो सकता है, लेकिन a की वैल्यू 0 से a के बीच में। हम कह सकते हैं स्पष्ट तौर पर कि a रेज टू x इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। a raised to x is always greater than 0 if x belongs to R and a is less than 1 and greater than 0। यानी अगर a की वैल्यू 1 से कम या 0 से ज़्यादा है और x को हम लेते हैं कोई रियल नंबर, तो a रेज टू x हमेशा 0 से बड़ा ही आएगा। इसको आप कह सकते हैं बिल्कुल। अब इसको समझाता हूँ कैसे। मैं कुछ केसेस लेता हूँ, जैसे केस 1। वैसे तो आपने इतना कह दिया ना, एग्ज़ाम में काफ़ी है, पर आपको समझाने के लिए मैं समझा रहा हूँ आपको। एग्ज़ाम में आपको नहीं समझाना ये। केस 1 हमने क्या कहा, x बिलोंग्स टू r, यानी कि x कोई रियल नंबर है। अब रियल नंबर पॉजिटिव, नेगेटिव, 0 कुछ भी हो सकता है। पहले मैंने 0 ले लिया, x बराबर 0 कहा मैंने, मान लीजिए, ठीक है ना। अच्छा, a को तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब आप a 1 से कम और 0 से ज़्यादा होता है तो इनमें से कुछ भी ले सकते हैं। 1/2 मतलब 0 से बड़ा होना चाहिए और 1 से कम होना चाहिए, कुछ भी ले लो। तो आप इनमें से जो चाहे, मैं जैसा करता हूँ सुविधा के लिए 1/2 ले लेता हूँ। मैं a को 1/2 ले लेता हूँ। आप कुछ और भी ले सकते हैं, लेकिन इससे थोड़ी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। x को मैंने 0 लिया और a को मैंने 1/2 लिया। अब जरा देखिए a रेज टू एक्स कितना होगा। a रेज टू एक्स बराबर a कितना माना आपने, 1/2, x कितना माना आपने, 0, और कोई भी रियल नंबर की पावर 0 हमेशा 1 होती है, और 1 0 से बड़ा होता ही है, आप जानते हैं। चलो केस सेकंड लेते हैं, जिसमें x मैंने लिया पॉजिटिव। चलो मैं 4 मान लेता हूँ, जो कि 0 से बड़ा है यानी पॉजिटिव है, और a को मैं वही 1/2 ले रहा हूँ। जरा देखिए क्या होता है। देन व्हाट इज a रेज टू x। a आपने लिया 1/2, x लिया आपने 4, यानी 1 की पावर 4 अपॉन 2 की पावर 4, यानी कि 1/32। और 1/32 तो खैर 0 से बड़ा होता ही है, दिख रहा है, पॉइंट में आ रहा है ना, लेकिन नेगेटिव नहीं है, ये 0 से बड़ा है। केस 3, अब x को माइनस ले लीजिए, मैंने मान लीजिए -5 ले लिया, लेकिन a तो 0 से 1 के बीच में है ना, a को मैं 1/2 ले रहा हूँ। आप 1/2 जगह कुछ और भी ले सकते हैं, कोई फर्क नहीं, लेकिन 1 से कम होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए। देन अब आपका a रेज टू एक्स क्या हो जाएगा, ये आपने माना 1/2 और x की वैल्यू है -5। अब आप रूल्स ऑफ इंडिसेस जानते हैं कि अगर ये इंडेक्स को माइनस का प्लस बनाना है, तो ये जो बेस है ना, इसका मैं जो इसका डिनोमिनेटर इसको बना दूंगा नोमिनेटर, और नोमिनेटर बन जाएगा डिनोमिनेटर। ये 1/2 को लिख दूंगा मैं 2/1, अभी पावर 5 हो जाएगी। इंडेक्स को -5 से +5 बनाया मैंने, यहाँ मैंने इसको बना दिया डिनोमिनेटर, उसको बना दिया नोमिनेटर, 2/1, यानी कि 2/2 की पावर 5, यानी कि 32, विच इज़ क्लियरली मोर देन 0। यानी हर हाल में जो आप देख रहे हैं a रेज टू एक्स जो है 0 से बड़ा ही आ रहा है। यहाँ भी देखिएगा, यहाँ भी देखिएगा, और यहाँ भी देखिएगा, देखिए सब जगह ये 0 से बड़ा है, सब जगह 0 से बड़ा है। यानी आपने क्या तय किया कि a रेज टू एक्स तो हमेशा 0 से बड़ा ही होगा, ये फिक्स कर दिया आपने। अब हमारे पास क्या क्या आ रहा था, एक तो a रेज टू एक्स आ रहा था, और एक आ रहा था log a बेस c। अब मैं log a बेस e की बात करता हूँ, और a आप जान रहे हैं ना, 1 से कम है, 0 से बड़ा है। अब आपको एक बात पता होनी चाहिए कि log 1 जो होता है वो 0 होता है, और log x हमेशा 0 से कम होता है इफ x इज लेस देन 1 एंड ग्रेटर देन 0। यानी x की वैल्यू अगर 0 से बड़ी हो और 1 से छोटी हो, जैसे कि 0.1, 0.2, 0.3, 0.9, 0.95, इस प्रकार से कोई भी, तो हमेशा log x जो होता है वो नेगेटिव आता है। ये log की प्रॉपर्टीज़ हैं जो आपने क्लास 11th में ज़रूर पढ़ी होंगी। और log 1 0 होता है, यानी आप ये समझिएगा
कि log x जो है हमेशा नेगेटिव होगा, ये बात ध्यान रखें। कब? अगर x जो है वो 0 से बड़ा है, 1 से छोटा, या x की जगह यहाँ पर a है। हम तो ये समझाने में log x काम लेते हैं ना कोई फंक्शन x के लिए, पर यह log a है और a की वैल्यू 1 से कम है और 0 से ज़्यादा है। इसका मतलब it will be always लेस देन 0। मैंने कहा ना आपको, 0 से 1 के बीच में कोई नंबर है और उसका लॉग आप लेंगे किसी भी बेस पर, हमेशा वो नेगेटिव ही आएगा। अब इसको मैं 2 कह देता हूँ और इसको मैं 1 कह देता हूँ। एक किसको कहा मैंने कि a रेज टू एक्स इज ग्रेटर देन 0। ये देखिए वापस मैं आपको समझाता हूँ कि a रेज टू एक्स तो है 0 से बड़ा एंड log a बेस e है 0 से छोटा। ये किसकी बात चल रही है? अगर a 1 से छोटा है और 0 से बड़ा है तो, और x बिलोंग्स टू r है तो, तब की बात चल रही है। इसको मैंने 1 कहा था, इसको मैंने 2 कहा था। अब मैं इनका गुणा करता हूँ। नाउ a रेज टू एक्स गुणा log a बेस e विल बी इक्वल टू, अब देखिए ये तो 0 से बड़ा है यानी कि पॉजिटिव है और ये 0 से छोटा है यानी कि नेगेटिव है। इट मीन्स इट विल बी प्लस इंटू माइनस क्या होता है? माइनस नेगेटिव, यानी कि a रेज टू एक्स इंटू लॉग ए बेस ई हमेशा नेगेटिव होगा। और ये क्या था? व्हाट वाज a रेज टू एक्स लॉग ए? ये देखिएगा, a रेज टू एक्स लॉग ए जो था, a रेज टू एक्स लॉग ए जो था वो dy बाई डी एक्स था। इसका मतलब ये हो गया कि dy बाई डी एक्स इज लेस देन 0। ये अगर इसकी वैल्यू नेगेटिव आती है यानी इसकी वैल्यू 0 से कम आएगी, और अगर ये dy बाई डी एक्स 0 से कम है तो हम कहेंगे y इज डिक्रीजिंग। और y आपने किसको माना था? आपने y माना था, ये देखिए यहाँ पे आपने y माना था इसको fx को, देखिए fx को y माना था, और fx क्या था? a रेज टू एक्स। इसका मतलब fx that is a raised to x is a decreasing function, is a decreasing function in R when a is less than 1 and greater than 0, hence proved। ये मैंने इसको प्रूव कर दिया। तो आप एग्ज़ाम में इसे कर सकते हैं, बहुत अच्छा मैंने आपको समझाया। अब इसका एक और मेथड आपको बताता हूँ, बहुत अच्छा मेथड है वो भी, सेकंड मेथड। वो आप समझ लें। देखिए ये बहुत बेसिक मेथड है जो आपको मैं समझाने जा रहा हूँ। इफ y इज ए फंक्शन ऑफ x, y x का फंक्शन है, एंड if x1 is less than x2 implies y1 is less than y2, or if x1 greater than x2 implies y1 greater than y2, then ये जो f है फंक्शन will be increasing, यानी आप अगर x की वैल्यू बढ़ाते हैं और y भी बढ़ता है तो हम कहेंगे ये फंक्शन इंक्रीजिंग है। इसका उल्टा, अगर x को कम करने से y भी कम होता है तो भी इंक्रीजिंग ही है। देखिएगा हमने x1 को ही लिया जो x2 से छोटा है, तो जो y1 आएगा यानी कि जो fx1 आएगा वो fx2 से y2 मतलब fx2, देखिए ना, y1 मतलब fx1 और y2 मतलब fx2। तो अगर x1 x2 से छोटा होने से y1 y2 से छोटा होता है, अथवा x1 x2 से बड़ा होने पर y1 y2 से बड़ा होता है, इन दोनों केस के अंदर हम कहेंगे फंक्शन जो है वो इंक्रीजिंग है।
and if x1 less than x2 implies y1 greater than y2, or if x1 greater than x2 implies y1 less than y2, then f is डिक्रीजिंग। ये डिक्रीजिंग फंक्शन की डेफिनेशन है। यानी आप अगर किसी फंक्शन में, जो कि वाई एक्स का फंक्शन है ना, इसमें अगर आप एक्स की वैल्यू घटाते हैं, देखा ना, x1 x2, यानी कोई आपने वैल्यू एक्स की ली जो पिछली वाले से छोटी है, यानी एक्स को कम करने से वाई बढ़ता हो। एक्स तो आपने कम किया है लेकिन वाई बढ़ गया, या एक्स तो आपने ज़्यादा ले लिया, वाई घट गया। यानी एक को बढ़ाने से दूसरी घटे या एक को घटाने से दूसरी बढ़े, तो उस फंक्शन को कहते हैं डिक्रीजिंग फंक्शन है। अब मैं इस बेस पर इस बात को प्रूव करूँगा। देखिएगा फंक्शन क्या था हमारा, फंक्शन था ए रेस टू एक्स। एक्स बिलोंग्स टू क्या था, सेट ऑफ रियल नंबर्स, और ए आपका एक से कम था, जीरो से ज़्यादा था। और अब मैं एक बहुत सिंपल से एग्जांपल से इसको समझा देता हूँ। पहले तो आपको ए की कुछ वैल्यू मान लेनी चाहिए, तो मैंने चलो ए को 1/2 मान लिया मैंने, क्योंकि जो 1/2 है वो एक से छोटा है और जीरो से बड़ा है, ठीक है। और x बिलोंग्स टू आर है। अब देखिएगा आप ऐसा करें कि पहले x की कोई वैल्यू छोटी ले लें, छोटी कुछ भी ले लें, बिलोंग्स टू आर है, आप जो चाहे कर सकते हैं। लेट मैंने x को 1 लिया। अब बताइए y क्या आ जाएगा। एक्चुअली ये y है, ये y इज ए फंक्शन ऑफ x, तो y कितना आ जाएगा। देखिए x कॉमन लिया ना मैंने, y कितना है, y है a रेस टू x, और a कितना मान रखा आपने 1/2, तो 1/2 रेस टू 1, और किसी की पावर 1 करते वापस वही आता है। तो आपने क्या देखा, x को जब 1 लिया तो y की वैल्यू हाफ आ गई। अब देखिए मैं x को बढ़ा रहा हूँ, चलो a की जगह मैंने 2 ले लिया, मैंने x को बढ़ा दिया। अब मैं y निकाल रहा हूँ, कैसे निकलेगा, a तो आपका हाफ ही है ना, और x आपने 2 लिया है। अब 1 की पावर 1 की पावर 2 तो 1 होती है, 2 की पावर 2 4 होती है, तो 1/4 हो गया। अब आप ज़रा कंपेयर करो, ये जो आपने ये 2 लिया था, ये बताओ 2 जो लिया आपने एक्स की वैल्यू, ये 1 से बड़ा है कि नहीं है, बिल्कुल बड़ा है, 1 से बड़ा 2 होता है। लेकिन जो y की वैल्यू थी 1/4 जो आपकी आई है, वो 1/2 से छोटी है कि नहीं है। 1/4 तो 1/2 से छोटा होता ही है ना, यानी आपने x तो देखिए 1 से 2 कर दिया, पर y की वैल्यू हाफ से 1/4 हो गई, यानी x तो बढ़ाया लेकिन y घट गया। ऐसा जब होता है तो फंक्शन क्या होता है, डिक्रीजिंग होता है। इसलिए हम कहेंगे इट इम्प्लाइज f इज डिक्रीजिंग। अच्छा, कोई ज़रूरी नहीं कि मैंने अभी क्या किया है, x को पॉजिटिव लिया, आप x को नेगेटिव भी ले सकते हो। देखिए मैंने यहाँ 2 वैल्यू ली थी x की, 1 और 2 ली थी। आप चाहें तो x को चलो मान लीजिए मैंने पहले -1 ले लिया, और अब मैंने निकाला a रेस टू एक्स निकाला, यानी कि y निकाला। y क्या होता है, a रेस टू एक्स, यानी कि 1/2 रेस टू -1। अभी रेस टू -1 इसको +1 करना है, तो मैं 2/1 कर दूंगा, रेस टू +1 हो जाएगा, यानी कि y की वैल्यू 2 रेस टू 1 यानी कि 2 आ जाएगी। अब मैं क्या करता हूँ, मैंने -1 लिया ना, अब मैं x को बढ़ाता हूँ। चलो मैं बढ़ाता हूँ, -1 से ज़्यादा ले लेता हूँ। -1 से ज़्यादा क्या होता है, -1 से ज़्यादा अपन कह सकते हैं कि आप 2 ले लो। बढ़ा दिया मैंने इसको, पहले -1 था, अब मैंने इसको 2 ले लिया। ये भी रियल नंबर है, वो भी रियल नंबर है। देखते हैं y कितना निकलता है। y है a रेस टू एक्स, यानी कि 1/2 रेस टू x क्या लिया, 2। अब ये हो गया 1/4, यानी y इज इक्वल टू 1/4। जरा फिर ध्यान दीजिएगा, आपने x की वैल्यू बढ़ाई है, यानी कि -1 से +2 की है, लेकिन y की वैल्यू घटी है। देखिए 2 से 1/4 हो गई है। x तो बड़ा है लेकिन y घटा है।
आप ऐसे कितने एग्जाम्पल ले सकते हैं, आप मन से बना के जितने चाहे एग्जाम्पल ले इसके, हमेशा ऐसा होगा। इसका मतलब जो एफ है वो डिक्रीजिंग है। चलो एक और एग्जाम्पल देता हूँ मैं। लेट x इज इक्वल टू 0। नो व्हाट इज a रेज टू x? हाफ रेज टू 0, और हाफ रेज 0 तो 1 होता है। अब आप चाहें तो x को मान लीजिए मैंने -5 ले लिया, कम कर दिया ना, 0 से -5 किया तो कम हो गया ना x की वैल्यू। अब मैं a रेज टू x निकालता हूँ, a तो 1/2 है, x -5 है। अब देखिए 1/2 की पावर -5, इसको मैं 2/1 यानी कि 2 की पावर +5 कर देता हूँ, जो कि 32 होता है। तो देखिए 0 से -5 किया आपने, यानी आपने x को घटाया, लेकिन जो y है वो 1 से बढ़कर 32 हो गया। x तो 0 से -5 कम किया, लेकिन y 1 से 32 यानी कि बढ़ गया, यानी रिवर्स हो रहा है, x को बढ़ा रहे हो y घट रहा है, अथवा x को घटा रहे हो y बढ़ रहा है। ये होता है, मतलब फंक्शन क्या है, डिक्रीजिंग है। इट मीन्स f इज डिक्रीजिंग। हैंस प्रूव्ड। तो ये देखिए मैंने आपको इस सवाल को 2 विधियों से कराया। एक विधि जो बहुत व्यापक, बहुत जनरल काम में आती है, अपन कहते हैं dy/dx शुड बी ग्रेटर देन 0। ये आसान विधि थी। इसमें मैंने आपको ये फंक्शन दे रखा था आपको a रेज टू x, मैंने निकाला dy/dx a रेज टू x इंटू लॉग a बेस ही। फिर मैंने प्रूव किया कि a रेज टू x तो हमेशा पॉजिटिव ही आएगा, और लॉग a बेस ही a की वैल्यू इस रेंज में होने पर हमेशा नेगेटिव आएगा, और पॉजिटिव इंटू नेगेटिव हमेशा नेगेटिव होता है, यानी कि dy/dx नेगेटिव आ गया, और जब dy/dx नेगेटिव आता है तो फंक्शन डिक्रीजिंग होता है। एक तो मैंने इस प्रकार से प्रूव किया, और एक मैंने जो लगाई तरीका वो ये है, जो मैंने आपको बता चुका हूँ अच्छी तरह समझा के सारा, कि अगर आप x को कम करते हैं और y भी कम होता है, या x को बढ़ाते हैं y बढ़ता है, यानी कम करने से कम, ज़्यादा करने से ज़्यादा, फंक्शन इंक्रीजिंग। इसका उल्टा, अगर x को घटाते हैं तो y बढ़े, या x को बढ़ाए y घटे, यानी x के लिए जो काम करते हैं y में उसका उल्टा होता है। x को बढ़ाते तो y घटता है, x को घटाते y बढ़ता है, तब हम कहेंगे वो फंक्शन डिक्रीजिंग है। तो मैंने आपको 2 मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व करके दिया है। मैं आशा करता हूँ आपको ये बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, और आपको अगर ऐसा लगा होगा अच्छा मेथड है बताने का मेरा, तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर करें। और ये जो मेरा यूट्यूब चैनल है मैथ्स एरा एंड सिविल इंजीनियरिंग बाय RPR, इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। इट इज़ ऑल ओवर अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू।